जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज का किस्सा सीधे शुरू कर देता हूँ। इधर-उधर की कोई बात नहीं करूँगा। एक बात कहूँगा वो जाते समय बाद में कह दूँगा, अभी नहीं कहूँगा। लेकिन क्योंकि आज मेरे इष्ट देव बजरंगबली की बात हो रही है और वो भी उन्हें धमकी देने की बात है। अरे भई ऐसा क्या तूफ़ानी मंज़र हो गया था कि जो ओम प्रकाश ने बजरंगबली को धमकी दे दी और वो भी कहाँ कि नाली में फेंक दूँगा। नाली में फेंकने की धमकी, इतनी बड़ी क्या बात हो गई? तो ये मुझे भी चिंता हो रही है कि मैं फटाफट आपको ये सारी बात बता दूँ। मेरे दिल से भी बोझ उतर जाए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरे दिल से बोझ उतर कर आपके दिल पे उतर वहाँ चढ़ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सीधे से किस्से पे आऊँगा। हुआ क्या कि अच्छा, मैंने पीछे एक वीडियो में आपसे बात की थी, ओम प्रकाश जी का ज़िक्र किया था कि दिलीप कुमार और ओम प्रकाश का ज़िक्र किया था। एक और वीडियो था जिसमें ओम प्रकाश जी ने जो फ़िल्मों में, हिंदी सिनेमा में पार्टी गेस्ट आर्टिस्ट वाला जो शुरू किया था, है ना? तो वो मदारी फ़िल्म से, है ना? उस समय ज़िक्र किया था कि संघर्ष के दिनों में ओम प्रकाश जी जो है, वो अपने एक मित्र खुशीराम के कमरे में रहते थे, उसके साथ रहते थे। याद है ना खुशीराम? नहीं तो वीडियो देखिएगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टी गेस्ट आर्टिस्ट की शुरुआत किसने की या कैसे किस तरीके से है। तो ओम प्रकाश पंजाब से तो उधर आ गए पाकिस्तान से, फिर वहाँ वृंदावन में परिवार को वहाँ छोड़ा और वहाँ से मुंबई आ गए, यहाँ संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के दिन चल रहे थे, कमरे में ओम प्रकाश रहते थे, वही खुशीराम के साथ में। और ओम प्रकाश अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि वे बजरंगबली के नहीं, वे महावीर कहते थे। महावीर के बचपन से ही भक्त थे, पूजा करते थे महावीर की। अब महावीर, उनके महावीर को मैं बजरंगबली बोलता हूँ, घोटे वाले बोलता हूँ, है ना? घोटा मतलब गदा, तो घोटे वाले यानी गदाधारी हनुमान जी। तो जो खुशीराम का कमरा था उसमें भी ओम जी ठहरे हुए थे, रहते थे, तो वहाँ भी एक कोने में बजरंगबली की हनुमान की तस्वीर हनुमान जी की वहाँ थी। ओम जी बजरंगबली की पूजा करते थे, रोज करते। लेकिन संघर्ष थे ना, तो संघर्ष में फाका कशी तो चलती है। फाका कशी के इस दौर में 2 दिन उन्हें रोटी नहीं मिली, बिल्कुल भी। उन्हें नहीं मिली मतलब खुशीराम को भी नहीं मिली ना, दोनों को ही नहीं मिली। 2 दिन से बुरी तरह भूखे थे। कुछ भी खाने को नहीं मिला था। भूखे का मतलब ये नहीं कि नाश्ता-नुश्ता मिल गया, लंच डिनर नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं। संघर्ष वालों का काहे का लंच और काहे का डिनर और काहे का ब्रेकफास्ट और काहे का मंच, क्रंच, ब्रंच, कुछ नहीं। संघर्ष में सिर्फ भूखमरी होती है। वो भुखमरी झेल रहे थे, 2 दिन से बहुत भूखे थे। आखिरकार तीसरे दिन सुबह-सुबह जब वो उठे और वही बजरंगबली के फोटो के सामने पहुँचने का वक़्त हुआ, पहुँचा तो खूब गालियाँ दी। ओम जी लिखते हैं अपने संस्मरण में कि मैंने बहुत गंदी-गंदी, बहुत बुरी-बुरी गालियाँ दी बजरंगबली को, यानी महावीर को, खूब अंट-शंट कहा, खूब कहा। और सब कुछ बक लिए, बोल लिए, दे ली गालियाँ, तो उसके बाद बोले कि अगर मुझे कल तक खाना नहीं मिला, तो मैं कल तेरी तस्वीर उठाकर बाहर नाली में फेंक दूँगा। नाली में, गंदी नाली उसकी बात हो रही है। नाली का मतलब ही गंदी, गंदे प्रवाह वाला जो छोटा-सा वो नाली होती है। क्या कहा था? ये अपने संस्मरण में ओम जी ने खुद लिखे, मैं वो एक-एक शब्द आपको पढ़कर सुना रहा हूँ कि उन्होंने बजरंगबली से, अपने महावीर से कहा कि अगर मुझे कल तक खाना नहीं मिला, तो मैं कल तेरी तस्वीर उठाकर नाली में फेंक दूँगा। और वे बजरंगबली के फोटो के आगे से हट गए। इतनी देर में बाहर दरवाजा खट 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 खट, उस कमरे का दरवाजा, ओम जी ने दरवाजा खोला। एक आदमी आया हुआ था, उसने पूछा, ओम प्रकाश जी? तो ओम जी बोले, मैं हूं। तो बोले, चलिए साहब आपको बुलाया है। अरे भाई किसने बुलाया है? बोले, बॉम्बे लैब में। बॉम्बे लैब में? किसने? बोले, वो प्रोड्यूसर साहब ने बुलाया, आप चलिए अभी तुरंत मेरे साथ चलिए बॉम्बे लैब। हुआ क्या था कि उससे कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले मोहनदास गांधी की हत्या हुई थी, जिन्हें सब लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं। तो गांधी की हत्या हुई थी, तो उस मौके पर क्या हुआ कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, ठीक है?
और डॉक्यूमेंट्री बनी तो उस डॉक्यूमेंट्री की जो कमेंट्री है, जिसे आजकल वॉइस ओवर वगैरह कह देते हैं, बीच में डब करना कहते थे, आवाज, वो उस समय कमेंट्री शब्द काम लिया जाता। तो जो कमेंट्री है उस डॉक्यूमेंट्री की, वो हिंदी में भी हुई और वो अंग्रेजी में भी। अब उसकी दो रील में पंजाबी में कमेंट्री करने के लिए आदमी चाहिए था। तो कृष्णचंद्र उर्दू के बहुत बड़े लेखक थे और इनकी आत्मकथा आधे सफर की पूरी कहानी मैंने पढ़ी है। बहुत दिल को छू जाती है। और मैंने कब पढ़ी? मैंने शायद पढ़ी ये 1991 या 92 में। 33-34 साल पहले पढ़ी। बहुत पढ़ता था मैं उस समय। खैर, तो साहब कृष्णचंद्र जी उस वहाँ थे प्रोड्यूसर, तो उन्होंने वो जो बॉम्बे लिव वाले हैं उन्हें कहा कि भई एक काम करो, प्रोड्यूसर से कहा, ये जो पंजाबी में डबिंग होनी है ना, ये कमेंट्री उस समय की भाषा में कमेंट्री, तो उस कमेंट्री के लिए ओम प्रकाश को बुलाओ। और सुना है कि ओम प्रकाश वहीं कहीं रहता है। ये फला पक्का पता नहीं मालूम था, फला-फला जगह शायद रहता है। प्रोड्यूसर मान गए। प्रोड्यूसर ने आदमी भेजा बॉम्बे लैब से, वो आदमी गया मोहल्ले में, घर घर पूछते 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 वो वहां पहुंचा। और फिर आगे की बात मैंने आपको बता दी। तो ओम जी उसके साथ, उस आदमी के साथ बॉम्बे लैब पहुंचे। तो उन्हें कहा गया कि भाई ये पंजाबी में कमेंटरी रिकॉर्ड करनी है, 2 रील की है और हम आपको 100 रुपया देंगे। जबकि वो हिंदी और अंग्रेजी के लिए 300-300 रुपए दे रहे थे। तो ओम जी ने कहा भई ऐसा क्यों? बोले देखिए पंजाबी में ही तो करनी है और 2 ही रील है। पंजाबी में तो 300 थोड़ी देंगे, 100 ही देंगे। तो ओम जी ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। उसके बाद ओम जी ने कहा कि 10 रुपए एडवांस दो। ये नहीं कहा 2 दिन से भूखा हूँ। 10 रुपए एडवांस दो। उन्होंने एडवांस दे दिए। उस समय साहब ये 1948 की बात है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये उसके कुछ दिनों की ही बात है। तो 10 रुपया बहुत होता था। तो 10 रुपए से उन्होंने खाने का सामान मंगवाया, सिगरेट का पैकेट मंगवाया, खाना खाया। खाना खाने के बाद में एक कमरे में घुस गए, सिगरेट पीते रहे और लिखते रहे आधे घंटे में। अच्छा हाँ, इसके बीच में क्या हुआ, ये इसके बीच में ये हुआ था कि वो जो स्क्रिप्ट उन्हें दी गई थी बोलने के लिए, उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा था ये नहीं, ये महात्मा गांधी मरे हैं, उन पर बना रहे हो, ऐसी होनी चाहिए कि लोग रोने लगे सुनते ही। तो प्रोड्यूसर ने कहा चलो आप लिखो। तो फिर वो 10 रुपए एडवांस लिए, खाना खाया, कमरे में घुस गए, सिगरेट पीते रहे, लिखते रहे। आधे घंटे में उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली। 2 रील की स्क्रिप्ट तैयार कर ली और उसके बाद में रिकॉर्डिंग शुरू की। तो एक रील रिकॉर्ड करने के बाद, एक रील की कमेंटरी रिकॉर्ड करने के बाद जब ओम जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आए तो सब रो रहे थे। सब रो रहे थे। मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि क्या उनकी आवाज की कला थी साहब। कितने बड़े कलाकार थे कि सिर्फ आवाज के असर से सुनने वालों को रुला दिया। वहीं रिकॉर्डिंग रूम में। तो उसके बाद फिर बोले बहुत अच्छा, दूसरी रील भी करो। दूसरी रील भी रिकॉर्ड की। फिर सबने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो जो पहले जो मूल स्क्रिप्ट थी ना, वो मुल्कराज बागड़ी एक बहुत बड़े लेखक हुआ करते थे उस समय, बहुत बड़े। कृष्णचंद्र के दोस्त थे वे। तो उनकी लिखी हुई थी। तो वे वहाँ आए ओम जी के पास और बोले ये जो है ना, यानी पहले वाली ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी। ओम जी ने कहा अरे सॉरी। तो बोले नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा लिखा है, तुमने मुझसे भी बहुत अच्छा लिखा। बड़े दिल वाले आदमी थे साहब। उसके बाद वो उन लोगों ने 300 रुपए काम देखा ना, तो प्रोड्यूसर ने 300 रुपए, 10 रुपए काट लिए, 290 रुपए तय 100 हुए थे। लेकिन वो परफॉर्मेंस देखते हुए क्या हुआ, 290 रुपए और 10 एडवांस, 300 रुपए दिए और ओम जी को वहां से विदा किया। ओम जी सीधे ऑटो पकड़ कर घर आए। घर मतलब कमरे पर आए, खुशीराम के कमरे पर। दरवाजा खोला, धड़ाक से अंदर घुसे और जूते तुरंत खोल के सीधे अपने महावीर यानी बजरंग बली के फोटो के सामने गए, सामने गए। और जैसे कोई रूठा हुआ दोस्त मानते हुए बोलता है ना, मान जाता है तब बोलता है, ऐसे बोले थैंक यू। बस हो गया जो होना था। थैंक यू मामूली बात थोड़ी थी।
उन्होंने बजरंगबली को धमकी दी कि कल शाम तक मुझे खाना मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारे फोटो को उठाकर नाली में फेंक दूंगा। और बजरंगबली ने क्या किया, अरे कल शाम तो छोड़ो रे ओम, लो मैंने आज ही दोपहर में ही तुम्हें खाना और 300 रुपए काम के दिलवा दिए। कृपा रखते हैं बजरंगबली, अपने भक्तों की कृपा, भक्तों पर कृपा रखता है, आशीर्वाद रखता है। योगक्षेम वहाम्यहम, इसी को गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है। तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा भरोसा पूरा करूंगा। तो मित्रों, मैं तो आपके भरोसे ही बैठा हूं, आप पर ही भरोसा रखे हुए कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, करेंगे अवश्य ही। आप ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करेंगे, ये आप पर भरोसा किए ही तो मैं बैठा हूं और ये सब आपके सामने वीडियो बराबर रखता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली बात, अगला किस्सा लेकर। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।